नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृहस्थ कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब वे अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। 9वें मास में सुनंदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसने अपनी पुत्री का नाम रतनबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फल स्वरूप रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रतनबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रतनबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रतनबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रतनबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का जवाब नहीं था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया। उसने बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रतनबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे तो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रतनबाला मेरे घर में ही रह जाए। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नजर से भी बच जाएगा।
प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले से ही भेज दिया था। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां वह जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरों ने ये कैसा अनर्थ किया। भगवान की यह कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। किंतु रतनबाला ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे भी अपने पति के साथ सती होना है। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया है। रतनबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रतनबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रतनबाला ने कहा, हे मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न हो, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋण करता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रतनबाला अपने पति को पुण्य पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसके पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। जय हो मंगल देव की, जय हो हनुमान जी की। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।